हम अगर कहीं मतलब प्राइवेट इवेंट में अगर जाते हैं तो हमको लगभग वहाँ 40 से 50 हज़ार मेरा टीम को मिलता है। अब वो लोग आराम से दे देते हैं क्योंकि हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो उस लायक है। तो हम लोग बोले कि देखिए हम लोग का बजट है इतना, तो आप क्या बोलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि लगभग हम तुमको 10,000 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो हम सोचे जब करोड़ों करोड़ में ये पूरा प्रोग्राम होता है और मात्र 10,000। अब घर वाला बोलता है कि तुमको अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे बढ़ो या फिर कला के क्षेत्र में ही आगे बढ़ो, दो पैर में नाव क्यों रखा है। अब अगर हम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हमको 10,000 सिर्फ मिलेगा, वो भी पूरा 30 लोगों को 10,000 मिलेगा, और झारखंड सरकार ये बोलता है कि अपना कला संस्कृति को बचा के रखो। अब 10,000 में हम ये बचा के रखने पाएंगे, बताइए। जब भी ऐसा शो का बार आता है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ गोड्डा संवाद, जो इतना जमशेदपुर में बड़ा इतना शो होता है। आप यूथ में बहुत पॉपुलर है। और रांची में मुझे नहीं बुलाते हैं। मुझे लगता है शायद मैं उनके नज़र, पता नहीं मुझे क्या पता, मैं उनके अकॉर्डिंग खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ झारखंड में। शायद ये भी हो, एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ रिप्रेजेंट करूँ, पर मुझे भी तो अपॉर्चुनिटी चाहिए स्टेज, क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी ना। मैं प्राइवेट में कितना ही कर पाऊँगा अपने खुद को प्रमोट। प्राइवेट कंपनीज़ बुक कर रहे हैं शो करने के लिए और अच्छा पेमेंट भी कर रहे हैं, अच्छा सर्विस भी देते हैं, सब कुछ अच्छा देते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो बुक ही नहीं कर रही है। अगर बुक कर रही है तो 15,000 20,000 मैक्स टू मैक्स 30,000 का ही एक पेमेंट दे रही है। बाहर से आने वाले आर्टिस्ट लोगों को लाख लाख पेमेंट मिलता है, उसके ऊपर से उनका लाखों लाख का ट्रैवलिंग, स्टे, सब कुछ खर्चा होता है उनके ऊपर। और आई गेस यही जो अभी अक्सर बोले कि एक पॉइंट के बाद फिर इंसान गिव अप कर देता है, मतलब उनको नौकरी पकड़ना पड़ेगा उनको। रांची में प्रोग्राम हो रहा है, रांची का कौन सा ऐसा टोला नहीं है जहाँ हम लोग को पहचानता नहीं होगा, और वहाँ सबको ही आएगा। वो भी कौन लोग आएगा? आदिवासी लोग आएगा। और आदिवासी घर में, हर घर में ऐसा बच्चा होगा या ऐसा माँ बाप होगा जो हमको जानता ही होगा, और मेरा पूरा ग्रुप को जानता होगा। एक बार के लिए जो भी बड़ा नेता आता होगा ना, वहाँ उनसे कोई फोटो खिंचाने के लिए मिलता नहीं होगा, लेकिन हम लोग जाएंगे ना अभी भी तो पूरा भीड़ से हम लोग घिरा हुआ रहेंगे, और यही सोचता है कि आप लोग क्यों नहीं है स्टेज में। ऐसा बोलता है हम लोग को। हम लोग बोलते हैं कि आप लोग इतना जगह प्रोग्राम करते हैं, हम लोग हर जगह आते हैं, अगर झारखंड को बढ़ाने के लिए आप हर चीज़ कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं बुलाता है यहाँ? ये जनता पूछती है। जनता पूछती है। इतना स्ट्रगल तो नहीं होना चाहिए शो लेने में, बिकॉज आज जब टाटा स्टील हम लोग को फ़ोन करके बुला रहा है, वहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट सारा काम होता है और ख़त्म हो जाता है, शो सब हो जाता है। और पहले भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम ऐसे, लेकिन इस प्रोग्राम में तो 10 टेबल है ना, दिल्ली की कंपनी है, उसके नीचे कोई और लोग है, कुछ और लोग हैं, फिर इनके तक बात पहुंच रही है। मतलब 10 टेबल आते आते तब इनको 10,000 पहुंच रहा है। इस पे क्लियरली बोलना तो मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली हम चेक नहीं किए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बट इतना मुश्किल नहीं है किसी आम इंसान को समझने के लिए कि 10,000 ऑब्वियसली इतना कम ऐसे नहीं हो सकता। अगर इवेंट का बजट अगर 12 से 15 करोड़ अगर है तो। यहाँ पर बात पैसों की नहीं है, यहाँ पे है कि आप प्रतिभा को किस तरीके से देख रहे हैं। बाहर के कलाकारों को आप बुला रहे हैं कि आप 10,000 में बुला रहे हैं? उनके आने जाने का खर्चा, उनके होटलों में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा जब आप दूसरे राज्यों के कलाकारों को दे सकते हैं, तो यहाँ के कलाकारों को आप क्यों नहीं दे सकते? वर्तमान झारखंड सरकार अपना 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, और इन 4.5 सालों में हेमंत है तो हिम्मत वाली, यानी कि अबुआ दिशुम अबुआ राज वाली सरकार ने हर बड़े मंचों से ये कहा था कि हम आदिवासियों की सरकार है, और यहाँ जितने भी आदिवासी रहते हैं, चाहे वो जिस भी मंच से यहाँ की कला संस्कृति या यहाँ की चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, हम उनकी मदद करेंगे, उनको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए, जब ऐसा मौका मिलता है तो सरकार मदद करने के बजाय उनको दरकिनार करने का काम करती है। आगामी 9 अगस्त को पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा यहाँ राज्य के लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, और खासकर झारखंड सरकार 2 दिनों का बड़ा प्रोग्राम करती है, आदिवासी महोत्सव बनाती है, सरकारी कार्यक्रम होते हैं। और पिछले साल से झारखंड सरकार ने सरकारी कार्यक्रम को, यानी कि आदिवासी महोत्सव को बृहद रूप से मनाने के तौर पर बाहर जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, जो दूसरे ट्राइबल हैं, उनको यहाँ बुलाती है, उनका आने जाने का खर्चा उठाती है, और उनको स्टेज में जगह देती है परफॉर्म करने के लिए, अपनी कला संस्कृति दिखाने के लिए। इन 2 दिनों के कार्यक्रम में लगभग 10 से 15 करोड़ का खर्च है जो सरकार दिखाती है ऑन पेपर, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे खर्चे हैं। लेकिन इन खर्चों के बावजूद यहाँ के जो कलाकार हैं, जो यहाँ के यूथ हैं, जो आदिवासी संस्कृति को दिखाते हैं, उनको
ना तो पिछले बार जगह मिला था ना इस बार जगह मिल रहा है। पिछले बार कुछ चुनिंदा कलाकारों को मिला था, लेकिन इस बार तो और किसी कलाकार को नहीं मिला है। यहाँ के जो यूथ हैं, जो यहाँ की संस्कृति को दिखाना चाहते हैं, उनको मात्र 5 से 10 हज़ार में कार्यक्रम मिल रहे हैं। और देखिए बाहर के कलाकारों को लाख लाख रुपया का यहाँ पर प्रोग्राम उनको दिया जा रहा है। आपको याद होगा विधानसभा स्थापना दिवस पर मुंबई से और दिल्ली से कलाकार बुलाए गए थे, बाहर के कलाकार बुलाए गए थे और उनको बड़े अमाउंट पे पैकेजिंग दिया गया था, यानी कि लाख लाख 1.5 लाख रुपया का खर्च दिया गया था, आने जाने का खर्च उठाया गया था। लेकिन यहाँ के कलाकारों को इस 9 और 10 अगस्त को होने वाले आदिवासी महोत्सव में ना तो जगह मिल रहा है, और जगह भी मिल रहा है तो मात्र 5 से 10 हज़ार में। और पूरे बजट की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा करोड़ों का बजट है। उसके बावजूद क्यों इन कलाकारों को जगह नहीं मिल रहा है और क्यों इतनी कम कीमत है इनकी प्रतिभा की? आइए पूरी टीम से हम लोग बातचीत करते हैं। कुछ कलाकार हमारे साथ हैं, क्या है उनका दर्द, क्या है उनकी पीड़ा, पूरी बात आप तक लेके आते हैं। फिलहाल एक्सेल हमारे साथ है, यहीं से बातचीत करना शुरू करते हैं। एक्सेल, ड्रेस में आए हो बाबू बात करने, क्या बात है? हाँ, मैं अभी कॉलेज से ही आया हूँ। भैया लोग ने बोला कि कुछ ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं हम लोग, तो वही मैं अपना बात रखने आया हूँ कि अभी 9 और 10 तारीख को आदिवासी दिवस होने वाला है। तो उसमें हम लोग को कॉल आया कि तुम लोग का ग्रुप को हायर करना चाहते हैं ओपनिंग डांस के लिए। तो फिर बोले कि हाँ ठीक है, हम लोग आएंगे। हम लोग का टोटल मतलब, ये तो बड़ी खुशी की बात। हाँ खुशी की बात है कि अगर हमको झारखंड को अपना अगर दिखाने का कुछ मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे, वो भी सरकारी प्रोग्राम में। हम ऐसे भी तो बहुत सारा जगह प्रोग्राम करते ही हैं, लेकिन जब हमको सरकारी इवेंट मिल रहा है तो हम क्यों छोड़े भाई इसको। सरकार तक अगर मेरा आर्ट जाएगा तब तो हमको और भी जगह बुलाया जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, हम करने के लिए रेडी है। तो हम अगर कहीं मतलब प्राइवेट इवेंट में अगर जाते हैं तो हमको लगभग वहाँ 40 से 50 हज़ार मेरा टीम को मिलता है। अब वो लोग आराम से दे देते क्योंकि हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो उस लायक है। तो हम लोग बोले कि देखिए हम लोग का बजट है इतना, तो आप क्या बोलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि लगभग हम तुमको 10 हज़ार दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो हम सोचे जब करोड़ों करोड़ में ये पूरा प्रोग्राम होता है और मात्र 10 हज़ार 10 हज़ार सिर्फ आपको 10 पता है इस 2 दिन के कार्यक्रम का जो बजट है वो 12 से 15 करोड़ का है। हाँ, अब सोचिए उसमें से सिर्फ हमको 10 हज़ार मिल रहा है और हम लोग टोटल है 30 लोग। उसमें भी हम लोग कम से कम 2 सप्ताह तो प्रैक्टिस करेंगे। खाना पीना से लेकर हम लोग प्रॉप्स जुगाड़ करना, कपड़ा जुगाड़ करना। अब वो 10 हज़ार में हम क्या ही कर लेंगे बताइए। अब घर वाला बोलता है कि तुमको अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे बढ़ो या फिर कला के क्षेत्र में ही आगे बढ़ो। 2 पैर में नाव क्यों रखा है। अब अगर हम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हमको 10 हज़ार सिर्फ मिलेगा, वो भी पूरा 30 लोगों को 10 हज़ार मिलेगा, और झारखंड सरकार ये बोलता है कि अपना कला संस्कृति को बचा के रखो। अब 10 हज़ार में हम ये बचा के रखने पाएंगे बताइए। ये तो एक ना एक दिन नाप थक हार के इसको बंद कर देंगे। हाँ, अब जब ऐसा होगा तो ना मेरे घर से सपोर्ट मिलेगा, ना मेरा सोसाइटी हमको एक्सेप्ट करेगा, और ना मेरा कला को आगे बढ़ाया जाएगा। और हम खुद इस चीज़ से हम थक हार के इस चीज़ को ही छोड़ देंगे। फिर भी हम लोग ट्राई किए कि चलिए कुछ तो दीजिए, कम से कम 30 हज़ार तक ही दे दीजिए, कम से कम थोड़ा बहुत हम लोग का मैनेज हो जाएगा। तो वो लोग इनकार ही कर दिए। उसके बाद ना मेरे को कॉल आया ना कुछ हुआ, तो फिर हम लोग भी छोड़ दिए कि जाओ अब जैसा है आप ही लोग समझो, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट है करने के लिए, आप वही लोग से करा लीजिए। देखिए यहाँ पर बात पैसों की नहीं है, यहाँ पे है कि आप प्रतिभा को किस तरीके से देख रहे हैं। बाहर के कलाकारों को आप बुला रहे हैं कि आप 10 हज़ार में बुला रहे हैं, उनके आने जाने का खर्चा, उनके होटलों में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा जब आप दूसरे राज्यों के कलाकारों को दे सकते हैं तो यहाँ के कलाकारों को आप क्यों नहीं दे सकते। ये बात तो है। हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग का झारखंड में जतरा बहुत ही फेमस है। अभी हम जतरा में भी जाएंगे ना तो हमको 30 से 40 हज़ार वहाँ मिलेगा। अब ये सरकारी इवेंट जो करोड़ों का जो हो रहा है उसमें 10 हज़ार दे रहा है बताइए। 50-60 हज़ार भी हम लोग को नहीं सरकार की नज़र में आपकी कला की कीमत नहीं है। एक्सेल क्या बोलोगे? अब ऐसे में बताइए, अब जो कला से जो जुड़ा हुआ है, मान लीजिए जो छौ नृत्य करता है, जो फिर पाइका डांसर्स जो है वो लोग जो करते हैं, उनकी तो बड़ी बड़ी टीमें हैं। हाँ, बड़ी बड़ी टीमें हैं, वो लोग भी आते हैं वहाँ। अब मान लीजिए अगर उन लोग को पैसा उतना मिल रहा है, अगर उन लोग को भी अगर कम मिलेगा तो वो लोग भी तो थक हार के छोड़ देंगे ये सब चीज़।
और यही बात है कि झारखंड के जो कलाकार हैं ना, दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिभा को पहचानती नहीं है सरकार, और वहाँ पहचानते हैं इसलिए लोग चले जाते हैं। फिलहाल दीपक हमारे साथ हैं। दीपक मुंबई में भी रह चुके हैं, वहाँ का भी हाल जानते हैं। अब रांची शिफ्ट हुए हैं, यहाँ का भी हाल जानते हैं। दीपक, क्या कहोगे, सरकार के पास पैसे की कमी है या फिर अपने कलाकारों की पहचान नहीं है सरकार को? पैसे की कमी तो नहीं है, मैं कहना चाहूँगा झारखंड सरकार को। और मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि झारखंड और यहाँ का म्यूज़िक में, क्योंकि बचपन से जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं हमेशा ऑर्केस्ट्रा और ये सब में गाया हुआ, तो मुझे कल्चरली पता है कि कैसा लोग गाना सुनते हैं और कैसे लोगों को पसंद आता है। तो मैं चाहता था हमेशा कि इस चीज़ को मैं ग्रो करूं और अपना संस्कृति को ना छोड़ूं। तो इसी के लिए भी मैं जब मुंबई गया, मैंने देखा कि भोजपुरी जो वहाँ के मनोज तिवारी सर थे जो मेरे हैं, वो कितना वो बढ़ाए हैं हर चीज़ को लेके। तो मेरी भी एक उम्मीद जागी थी कि मैं अपने झारखंड को एज ए रिप्रेजेंट करूँगा। और यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि मैंने स्टूडियो सब बनाया हूँ ताकि आगे चल के मैं एक इंडस्ट्री खड़ा कर पाऊँ, थोड़ा हेल्प कर पाऊँ। पर यहाँ पे झारखंड सरकार की तरफ से तो हेल्प होता है, कभी मुझे मिला नहीं। 2007-8 में जब मैं शो जीता था, उसके बाद फिर मुझे बोला सम्मानित करेंगे, वो भी मुझे आज तक हुआ नहीं। फिर 2014 फिर एक रियलिटी शो में गया था, वहाँ पे मैं किया। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं, मैंने ट्राई किया। मैं मुंबई में भी था कि मैं अब झारखंड को, मतलब झारखंड से मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं वहीं करूँगा। फिर मैं सोचा, क्योंकि मैं स्ट्रगल करता था कि मैं देखता था कि म्यूज़िक बहुत मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा है, और वहाँ के परफॉर्मेंस हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, बहुत आगे हैं हमसे। और ये ऐसा क्या हो रहा है ना कि झारखंड के जितने भी लोग हैं बहुत सपोर्टिव हैं उन लोग, क्योंकि उस लेवल का परफॉर्मेंस और जो गाना निकलना चाहिए, वो क्वालिटी आना चाहिए, वो क्योंकि जो मिल रहा है वो लोग देख रहे हैं। और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा है उन लोगों के पास, जो नॉर्मल यहाँ के आर्टिस्ट लोग बस वो कर रहे हैं, अपने लगे हुए हैं। पर सपोर्ट एक चाहिए होता है कि सरकार देख इंडस्ट्री बना के दें, जो हर स्टेट में सबका अपना पर्सनली एक चैनल होता है। आप लोग देखेंगे रीजनल चैनल्स होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार का शो आते हैं, टैलेंट हंट होते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग है। सरकार इस पे ध्यान ही नहीं कुछ भी नहीं, हमको लगता है कि 0%, क्योंकि मुझे बाहर के स्टेट का वहाँ जज के लिए, जैसे रीजनल के लिए बुलाया जाता था। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता कि यहाँ के जज, जैसे हम लोग कुछ अचीवमेंट जो किए हैं, एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर, मतलब जो किए हैं उसको हम लोग दिखा पाएँ। और जहाँ तक लगा कि शो का, अब देखिए मैं परफॉर्म करता हूँ बाहर मैं बहुत करता हूँ, जैसे गोड्डा हो गया, जमशेदपुर हो गया, प्राइवेटली मैं शो करते रहता हूँ। पर झारखंड का जहाँ बात आता है, जहाँ आदिवासी, जो हमको, जहाँ मेरा कल्चरल्स में जुड़ा हूँ, अब मुझे पता है कि कल्चरल कैसे रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा मॉडर्न एज ए टेक्सचर, थोड़ा सा अभी के यूथ को मैं सिखा सकूँ कि कैसा गाना आपको करना है परफॉर्म, और कैसे मतलब फॉलो करना है। हम लोग का म्यूज़िक बहुत पिछड़ा हो गया है, मतलब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ये चीज़, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ना, थोड़ा सा ओपन अप माइंड हो, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो आजू बाजू जो म्यूज़िक अपना बहुत ग्रो कर चुका है। हम लोग क्या होता है, हम लोग जाते हैं, डांस करते हैं, कोई भी कभी भी ये देखिएगा ना, आर्टिस्ट जब परफॉर्म कर रहा है ना, उससे आई कांटेक्ट करके उनका गाना सुन रहा है, उसको देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं, एक फील होता है ना, वो नहीं। पब्लिक अलग में डांस कर रहे, कौन गा रहा है कोई मतलब नहीं, या वो वहाँ ये है ना कि गाना बज रहा है, बस डांस कर रहे हैं। पर एक फील होता है ना कि कनेक्ट होके लिरिक्स, जैसे पहले हमारे जो आर्टिस्ट लोग थे, पवन दा लोग थे, मोनिका मैम थे, इन लोग में लिरिक्स और एक होता है ना कि गाना सुर ताल और एक वॉइस को फील करना, टेक्सचर को फील करना, मतलब झूमते थे गाते गाते, तो वो चीज़ मिसिंग लगता है। दीपक, आपने दोनों जगह की चीज़ें देखी है, मुंबई की, रांची की, यहाँ भी समय हो गया आपको वीडियो सेटअप, स्टूडियो सेटअप किया हुआ। सरकार जो आदिवासी महोत्सव, ये आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जो 3 सालों से मना रही है, तीसरा साल होगा, सरकार बृहद तरीके से मनाना चाह रही है, दूसरे स्टेट से कलाकार बुला रही है, आप लोगों को क्यों नहीं पूछ रही है? क्या कमी रह जा रही है कि आपके कलाकारी में कुछ कमी सरकार को दिख रही है? क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसे तो मैं मिलता रहता हूँ सबसे, मेरे से मिलते हुए सब बात भी करते हैं, पर जब भी ऐसा शो का बार आता है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता है। क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ गोड्डा संवाद, जो इतना जमशेदपुर में बड़ा इतना शो होता है, आप यूथ में बहुत पॉपुलर हैं। और रांची में मुझे नहीं बुलाते हैं। मुझे लगता है शायद मैं उनके नज़र, पता नहीं मुझे क्या पता, मैं उनके अकॉर्डिंग खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ झारखंड में, शायद ये भी हो, एक फैक्टर हो सकता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ रिप्रेजेंट करूँ, पर मुझे भी तो अपॉर्चुनिटी चाहिए स्टेज, क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी ना, मैं प्राइवेट में कितना ही कर पाऊँगा अपने खुद को प्रमोट। एक होता है कि एक जगह, एक स्पेस मिले जहाँ के अपने लोग मुझे सुने, एक स्टेज तो दे दें मुझे, ताकि मैं बता पाऊँ कि ऐसे परफॉर्मेंस हम लोग तैयार किए हैं, और एक भव्य रूप से मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास भी है क्रू, बड़े बड़े क्रू है, बट
उस चीज़ को मैं कैसे दिखा पाऊंगा जब तक आप लोग मुझे अप्रोच मौका नहीं करेंगे, देंगे। आप ठीक से बजट नहीं दोगे तो कैसे करूंगा उस चीज़ को शो। आप ये नहीं सोचे कि प्राइवेटली में इसका नॉर्मली ये एक शो पर्टिकुलर में गा रहा है तो ऐसे ही वो परफॉर्म करता है हर समय। मतलब यहाँ तो देख के यही लग रहा है कि झारखंड सरकार के पास अथाह पैसा है, लेकिन वो पैसा दूसरे कलाकारों के लिए है, यहाँ के कलाकारों के लिए नहीं है। इनको बस 10,000 5,000 में ही ठग लेना है, कार्यक्रम करवा लेना है, और बड़े बड़े जो बजट हैं वो दूसरी बाहर की स्टेट के जो कलाकार हैं उनको देना है। फिलहाल हमारे साथ और एक साथी हैं, तरुण पॉल जी हैं। तरुण का एक बैंड है और ये बैंड खासकर दिल्ली मुंबई में बहुत पसंद किया जाता है। तरुण यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वही है यहाँ पे भी सवाल कि सरकार मौका क्यों नहीं दे रही है इस आदिवासी महोत्सव में इनको कार्यक्रम करने के लिए। आपको किसी तरह का कॉल आया था या इस प्रोग्राम के लिए पूछा गया था तरुण जी? जोहार सभी को। मेरा नाम तरुण पॉल कच्छप है और बेसिकली हम एक आर्टिस्ट मैनेजर के जैसे काम करते हैं। तो दीपक को हम मैनेज करते हैं, वैसे ही एल्विन रोजारियो है, डीजे सीकेएम है। बट पहले 5 साल पहले मेरा मैनेजमेंट के अंडर में 9-10 आर्टिस्ट हुआ करते थे। आर्टिस्ट लोग अब अपना करियर छोड़ के नौकरी पकड़ रहे हैं क्योंकि प्राइवेटली इवेंट्स है करने के लिए, बट जो गवर्नमेंट इवेंट होता है जिसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, क्वालिटी स्टेज मिलता है, इतना बजट होता है उन लोगों के पास करने के लिए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं जिससे आप प्रमोट कर सकते हैं, इतने सारे पत्रकार आते हैं जो प्रमोट करते हैं। मेन चीज़ है कि जो एक्सपोजर जो होता है विथ अ गुड पेमेंट, वो यहाँ पे मिसिंग है। आज अभी जब हम वापस आए हैं बैंगलोर से, तो हम दीपक, एल्विन और सीकेएम को मैनेज कर रहे हैं। किसी को फ़ोन नहीं आया शो करने के लिए, जबकि संवाद में लास्ट ईयर दीपक परफॉर्म किया, टाटा स्टील का शो था जमशेदपुर में। लास्ट ईयर का जनवरी में एल्विन को बुकिंग आया था जमशेदपुर कार्निवल से। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ बुक कर रहे हैं शो करने के लिए और अच्छा पेमेंट भी कर रहे हैं, अच्छा सर्विस भी देते हैं, सब कुछ अच्छा देते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो बुक ही नहीं कर रही है। अगर बुक कर रही है तो 15,000 20,000 मैक्स टू मैक्स 30,000 का ही एक पेमेंट दे रही है। बाहर से आने वाले आर्टिस्ट लोगों को लाख लाख पेमेंट मिलता है, उसके ऊपर से उनका लाखों लाख का ट्रैवलिंग, स्टे, सब कुछ खर्चा होता है उनके ऊपर। और आई गेस यही जो अभी अक्सर बोले कि एक पॉइंट के बाद फिर इंसान गिव अप कर देता है, मतलब उनको नौकरी पकड़ना पड़ेगा उनको। और तो क्या ये जो यूथ जिनको पसंद कर रही है, ये सारी चीज़ें एक वक्त के बाद बंद हो जाएंगी? क्या लग रहा है अभी का जो माहौल है उसको देखकर, क्या लग रहा है? अभी अपना काम के सिलसिले से पूरा हम पैन इंडिया हम घूम पाए, ये बहुत हम लक्की मानते हैं कि हमको घूमने का मौका मिला है। और पैन इंडिया अगर बोला जाए तो लगभग सारे स्टेट्स, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र या दिल्ली हो, सब तरफ गवर्नमेंट एक तरीके से प्रमोट कर दिया अपने कल्चरल आर्टिस्ट को। या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का अगर देखा जाए तो वो लोग अपने स्टेट्स में गवर्नमेंट लेवल पे तो करते ही हैं, वो लोग जब बैंगलोर या दिल्ली में भी रहते हैं तो एक कम्युनिटी के तौर पे लोग डेवलप करते हैं, प्राइवेटली भी इवेंट्स करते हैं। तो उनके आर्टिस्ट रेगुलरली इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो उनके कम्युनिटी से बाहर से वो भी उनको देख पा रहे हैं। हम लोग के यहाँ ना ऐसे गवर्नमेंट लेवल पे है ना प्राइवेट लेवल पे है, और यही चीज़ एक पॉइंट के बाद फिर ये डिमिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा फिर। अच्छा, आप लोग को पता है कि 9-10 का जो प्रोग्राम है आदिवासी महोत्सव, उसका बजट कितना हाई है, टोटली बजट? अभी जैसा आपने इंट्रोडक्शन दिया कि 12 से 15 करोड़ रुपए का बजट है इनके पास में। तो 12 से 15 करोड़ में अगर एक्सेल को 10,000 का ऑफर आया है, 30 लोगों की टीम है, आपको क्या लग रहा है ये फेयर है हमारे यूथ के लिए? डेफिनेटली फेयर नहीं है, बिकॉज एक्सेल जैसे बताया कि उनके टीम में 30 लोग हैं। 10,000 का पेमेंट अब 30 लोग में डिवाइड करेंगे तो फिर वो तो तेल भरने लायक भी नहीं है, बिकॉज 2 वीक से लोग प्रैक्टिस करेंगे, सारा अपना प्रॉप्स और डिज़ाइन और सब कुछ तैयार करेंगे। शो का दिन भी सुबह से भूखे प्यासे वेन्यू में रहेंगे, शो भी किसी तरीके से निकालेंगे, बिकॉज होता है मैनेजमेंट सब भी खराब होता है। तरुण, एक बात बताइए कि एक्सेल हमारे साथ है, दीपक हमारे साथ, आप ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, इनके नाम से कितनी भीड़ आती है? 2022 में जब दीपक अपना लंबा ब्रेक के बाद वापस आया था, तो दीपक को जो शो हम मैंने दिलाए थे, लास्ट डे था शो का, बट भीड़ सारा दीपक को ही देखने के लिए आया था। बोल सकते हैं इनका जो एरिया है डिबडी पूरा उठ के आया था सिर्फ दीपक को देखने के लिए। इनका परफॉर्मेंस के बाद बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा भीड़ चला भी गया, बिकॉज वो सिर्फ दीपक को देखने आया था। तो दिखता है कि कितना क्राउड आ सकता है इसको देखने के लिए। आज एक्सेल है, इनका यूट्यूब इतना हिट है कि मेरी माँ जो चंडीगढ़ में रहती है वो हमको वीडियो भेजती है कि देखो कितना अच्छा अच्छा वीडियो बना रहा है। तो जनता है, हम बोल सकते हैं कि सारे एज ग्रुप के भी हैं, ओल्डर एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप है, सब देख रहे हैं, पसंद कर रहे हाँ हैं। सब पसंद कर रहे हैं। ये भी नहीं कि एक यंग देख रहा है, सब कोई देख रहे हैं। तो जब सब पसंद कर रहे हैं, दर्शक इतने पसंद कर रहे हैं, झारखंड सरकार क्यों पसंद नहीं कर रही है, क्या लग रहा है आपको? हमको वही लगता है कि
लोग शायद मौका नहीं देने चाह रहे हैं नए लोगों को, मतलब वो उनके अंदर वो क्या बोलते हैं, एक डर है या फिर एक बैठा हुआ एक सोच है कि नहीं मतलब शो शायद अच्छा नहीं जाएगा, या फिर मतलब वो लोग चेक भी नहीं करने चाह रहे कि कैसा वो लोग भी कर रहे हैं। होता है ऑब्वियसली, अब वो लोग इतना करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो उनको भी शायद चाहिए कि नहीं नया है तो क्या पता शो खराब कर देगा मेरा, बट एक बार चेक तो करिए जाके, मतलब सोशल मीडिया लेकिन पब्लिक है। हम और एक सवाल करना चाहेंगे कि ये तीसरा साल होगा इस महोत्सव का और 2-4 ऐसे चेहरे हैं जो लगातार इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, उनको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा का प्रोग्राम दिया जा रहा है। एक ही चेहरे रिपीट क्यों हो रहे हैं? नए चेहरों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? क्या आप लोग गौर कर रहे हैं? 2-3 साल एक्सेल तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम, दीपक आप भी देख रहे हैं, क्यों रिपीट हो रहे हैं चेहरे? नए चेहरे सरकार क्यों नहीं ले रही है? अब ये तो वही बता पाएंगे क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैं बोलने को, तो क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी जो घर पे जो बैठे हुए जो इतने टैलेंटेड लोग हैं, जो झारखंड के आर्टिस्ट लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ करने को मिले, क्योंकि वो लोग जितना भी ये जो टैलेंट जो बनाए हैं अपने अंदर, जो इतना संजो कर रखे हैं इतने सालों का, वो भी तो चाहते हैं कि दिखाए। अगर आप उसको नहीं करोगे एक बार, जैसे 1 साल इनको कर रहे हैं तो इनको एक बार ट्राई करने, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई करने से डरते हैं, शायद ट्राई करने से डरते हैं कि शायद मे भी ख़राब हो जाए ऐसा शो। ऐसा नहीं है, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, देखिए मतलब थोड़ा और इसके लेवल एक अब भी जाके सोचना पड़ेगा कि हम लोग को कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक्सेल क्या लग रहा है आपको? अगर हम लोग स्टेज में उतरेंगे तो उनका मार्केट खराब हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि जनता तो पहले से ही हम लोग को जान रहा है। रांची में प्रोग्राम हो रहा है, रांची का कौन सा ऐसा टोला नहीं है जहाँ हम लोग को पहचानता नहीं होगा, और वहाँ सबको ही आएगा। वो भी कौन लोग आएगा? आदिवासी लोग आएगा। और आदिवासी घर में हर घर में एक ऐसा बच्चा होगा या ऐसा माँ बाप होगा जो हमको जानता ही होगा और मेरा पूरा ग्रुप को जानता होगा। एक बार के लिए जो भी बड़ा नेता आता होगा ना, वहाँ उनसे कोई फोटो खिंचाने के लिए मिलता नहीं होगा, लेकिन हम लोग जाएंगे ना अभी भी तो पूरा भीड़ से हम लोग घिरा हुआ रहेंगे और यही सोचता है कि आप लोग क्यों नहीं है स्टेज में। ऐसा बोलता है हम लोग को। हम लोग बोलते हैं कि आप लोग इतना जगह प्रोग्राम करते हैं, हम लोग हर जगह आते हैं। अगर झारखंड को बढ़ाने के लिए आप हर चीज़ कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं बुलाता है यहाँ? ये जनता पूछती है। जनता पूछती है। आप मेरे चैनल में जब जाके देखिएगा तो लाखों में व्यूज़ रहता है जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं उसमें। और फिर जैसा कि आप बोले कि आप लोगों को क्यों नहीं बुलाता है, जो पुराने वाले जो है उनका लिंकअप इतना अच्छा बन चुका है कि आप वही लोग को बुलाएंगे। अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो दोबारा फिर बोला जाएगा अरे ये लोग अच्छा करता है, ये लोग को बुलाओ। लेकिन मेन बात है कि वो लोग का अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ है तो वो लोग अपना आदमी को पैसा देने में ख़राब नहीं लगेगा, लेकिन दूसरा आदमी को पैसा देने के लिए अरे भाई ये लोग तो इतना मांग रहा है, हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता होगा उन लोग को। तो वही बात है, मतलब कहीं ना कहीं एक लॉबी है इस प्रोग्राम के पीछे भी, जिसकी लॉबी जितनी अच्छी है, जिसकी पहुंच बहुत अच्छी है, वही 9 और 10 अगस्त को बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में परफॉर्म करेगा। अब बाकी लोग जिनको जनता देखना चाहती है, एक्चुअल में इनके कला को देखना चाहती है, वो घर बैठे उस प्रोग्राम का मज़ा लेंगे, आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। ये देखिए, हमने शुरू में ही कहा था, पिछले साल का भी जो वहाँ प्रोग्राम हुआ था उसका बजट करोड़ों में था। अभी का भी बजट पिछले साल से बढ़ गया है और अब इस बार का ही बजट करोड़ों में है, लेकिन करोड़ों में सिर्फ यहाँ के कलाकारों को ना तो आप जगह दे रहे हैं, और जगह भी दे रहे हैं तो 10 और 15 हज़ार दे रहे हैं। भाई क्या कीमत है आपकी नज़र में कला की? फिर आप क्यों बोलते हैं कि हम झारखंड की सरकार है, आदिवासी सरकार है, आदिवासियों के लिए अच्छा करना चाहते हैं? कैसा अच्छा, जब आप इनको मौका ही नहीं दे रहे, बाहर के कलाकारों को आप मौका दे रहे हैं और उनको ज़्यादा समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या आप यहाँ के पैसों से बाहर के कलाकारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? सवाल तो यही है। क्या यहाँ के पैसे से आप बाहर के कलाकारों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ना, और यहाँ के बच्चों को आप इनकी कला को दफन कर देना चाहते हैं कि आप यहीं तक रहिए, जतरा में प्रोग्राम करिए या फिर बस अपने यूट्यूब चैनल पर फिक्स रहिए, बाहर मत निकलिए आप। क्योंकि प्रतिभा अगर वर्तमान सरकार नहीं देख रही है, बाहर के लोग देखेंगे तो ये और डेवलप कर जाएंगे। और कहीं ना कहीं सरकार, अब तो ये खुल के हम बोल सकते हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासी बच्चा स्टेज पर जाए, बढ़िया प्रोग्राम करे। और जो देखिए, जो 2 दिन का प्रोग्राम होता है ना, लाइव चलता है, पूरे देश के लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, पूरे देश की मीडिया इस प्रोग्राम को देखती है। अगर इन बच्चों का चेहरा थोड़ा सा आ जाता, दूसरे स्टेट के लोग इनको पहचानने लगते, इनको काम मिलता, ये आगे बढ़ते, यहाँ की कला को आप पूरे देश में दिखा सकते थे। लेकिन आप ही इस मौका को छोड़ रहे हैं, आप ही इनको मौका नहीं दे रहे हैं। पूरा का पूरा ब्लेम तो हम झारखंड सरकार को देंगे। इतने बड़े बजट के बाद भी अगर ये बच्चे उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है तो इसमें
आपका ही हाथ है, आप ही नहीं चाहते हैं कि बच्चे इस तरीके से आगे आए। फिलहाल 9-10 का ये प्रोग्राम है, अब भी 2 दिन बाकी हैं, अब भी बहुत कुछ बदल सकता है। आप चाहेंगे तो ये बच्चे 9 और 10 तारीख के प्रोग्राम में अपना कला का प्रदर्शन स्टेज पर कर सकते हैं। अभी भी मौका है, सरकार दोबारा सोच सकती है इनको लेकर। तरुण, अभी भी समय है, क्या लगता है, सोच सकती है अभी भी? क्योंकि हम लास्ट डे जब हम बैंगलोर में थे, हम बैंगलोर से दीपक को मैनेज कर रहे थे। शो से एक दिन पहले हम लोग को गोड्डा से कॉल आया, वहाँ का भी गवर्नमेंट इवेंट था और वो रातों रात सारा चीज़ लाइनअप हो गया। और दीपक आपने परफॉर्म किया? हाँ, दीपक परफॉर्म किया वहाँ पे, सारा ट्रैवलिंग, स्टे, सब कुछ, पेमेंट, सब कुछ। मतलब गवर्नमेंट के पास वो क्षमता है कि वो कर सकती है, लेकिन यहाँ रांची जो हम लोग का होम टाउन है, बस थोड़ा सा आगे जाना है परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, आपको और थोड़ा सा एक बात बता दूं कि ये जो पूरा इवेंट है, दिल्ली की कंपनी इसको मैनेज कर रही है। दिल्ली की कंपनी को पता नहीं है कि यहाँ कैसे प्रतिभा के लोग हैं। सरकार को थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, पारदर्शिता रखने की ज़रूरत है कि आप कैसे बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसमें कहीं पैसा का भी बात आ रहा है क्या? कमीशन वमीशन कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि हर बड़े प्रोजेक्ट में कमीशन चलता है, कुछ इस तरीके का भी बात आ रहा है? हम लोग को तो सामने से अभी तक कॉल नहीं आया है, बट एक चीज़ है कि बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम अगर है तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ ज़रूर होता ही है। बिकॉज इतना स्ट्रगल तो नहीं होना चाहिए शो लेने में। बिकॉज आज जब टाटा स्टील हम लोग को फ़ोन करके बुला रहा है, वहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट सारा काम होता है और ख़त्म हो जाता है, शो सब हो जाता है। और पहले भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम ऐसे लेकिन किए इस प्रोग्राम में तो 10 टेबल है ना, दिल्ली की कंपनी है, उसके नीचे कोई और लोग है, कुछ और लोग हैं, फिर इनके तक बात पहुंच रही है। मतलब 10 टेबल आते आते तब इनको 10,000 पहुंच रहा है। इस पे क्लियरली बोलना तो मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली हम चेक नहीं किए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बट इतना मुश्किल नहीं है किसी आम इंसान को समझने के लिए कि 10,000 ऑब्वियसली इतना कम ऐसे नहीं हो सकता। अगर करोड़ों इवेंट के का बजट बजट अगर में। 12 से 15 करोड़ अगर है तो तो बिल्कुल अभी भी 2 दिन है, सरकार चाहे तो इनको मौका अभी भी दे सकती है। और हम ज़रूर चाहेंगे कि ये बच्चे ज़रूर उस स्टेज पर जाए और परफॉर्म करें, अपने प्रतिभा को दिखाए, झारखंड की संस्कृति को दिखाए। और दर्शक इनको देखना चाहते हैं, आप क्यों मना कर रहे हैं? आप भी इनको मौका दीजिए। फिलहाल बच्चों ने जब हमसे ये चीज़ें शेयर की तो हमें लगा आपसे भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड राज्य में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको दबा दिया जा रहा है। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इनका प्रतिभा दबे और ये इस प्रतिभा को छोड़ के कहीं और चले जाए। हम हैं यहाँ पर। इस तरीके से और बहुत सारे मामले हैं जो 9 और 10 तारीख को लेकर हैं। कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक भी पहुँचे, उनकी भी आवाज़ बने और उनकी बातों को आप तक लेके आए। हम हैं अभी दीपक तिर्की के स्टूडियो में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।